Friends, I am CA Rahul Agarwal. I welcome you all to my YouTube channel Step Ahead Classes. फ्रेंड्स, हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डिस्कस कर रहे थे. लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को ट्रेडिंग अकाउंट समझाया था. ट्रेडिंग अकाउंट का लिंक मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा. ट्रेडिंग अकाउंट हमें क्या निकाल कर देता था? ग्रॉस प्रॉफिट. मतलब जो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड प्रॉफिट हुआ हमें, वो ट्रेडिंग अकाउंट ने बता दिया. ट्रेडिंग अकाउंट के बाद नेक्स्ट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इसमें जो भी चीज ट्रेडिंग अकाउंट में छूट गई थी, ये सारी इनडायरेक्ट इनकम और सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कंसीडर करे जाएंगे. तो ये अल्टीमेटली लास्ट में हमें कितना प्रॉफिट हुआ फर्म का वो बताएगा. अल्टीमेट रिजल्ट क्या आया वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बताएगा. ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहां पर देखो, डेबिट वही पर्टिकुलर्स अमाउंट. डेट का कॉलम बनेगा नहीं क्योंकि साल के एंड में ही बना रहे हम ये सब. फॉर द ईयर एंडेड, अगर दिसंबर है तो दिसंबर, मार्च है तो मार्च, 31 मार्च 2022. देखो, सबसे पहले क्या करना है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. कहां से निकल कर आएगा ये? ट्रेडिंग अकाउंट में. ट्रेडिंग अकाउंट से यहां पर ट्रांसफर कर देंगे जो ग्रॉस प्रॉफिट हुआ. मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले एक चीज बताई थी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अल्टीमेट प्रॉफिट देता है, कि अल्टीमेटली लास्ट में कितना बच गया. जो फाइनल रिजल्ट है वो बताता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. तो फाइनल रिजल्ट तो तभी पता लगेगा जब टोटल प्रॉफिट होगा. मतलब ट्रेडिंग वाला भी कंसीडर करना पड़ेगा और इसका अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस का वो भी कंसीडर करना पड़ेगा. इसलिए ग्रॉस प्रॉफिट तो यहां आया ही. अब अपने जो इसके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम है वो यहां पर लिखेंगे. तो अब जितनी भी इनडायरेक्ट इनकम हुई वो लिखते हैं बाय इनडायरेक्ट इनकम्स. अब इनडायरेक्ट इनकम क्या क्या हो सकती है? देखो, एक बड़ी कॉमन सी इनडायरेक्ट इनकम होगी. कोई भी बिजनेसमैन हो, जनरली सब लोग बैंक में पैसा तो रखते ही हैं. तो बैंक में पैसा होगा, उससे इंटरेस्ट रिसीव हो रहा होगा. तो बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड. अब ये तो आप लोगों को पता होगा कि मैं यहां पर क्रेडिट साइड पर क्यों लिख रहा हूं. एक्चुअली देखो, असेट्स और एक्सपेंसेस, इनके जो बैलेंस होते हैं वो डेबिट होते हैं. लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, इनके बैलेंसेस जो होते हैं वो क्रेडिट होते हैं. लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, दे हैव क्रेडिट बैलेंसेस. असेट्स एंड एक्सपेंसेस हैव डेबिट बैलेंसेस. और अगर आप लोगों को रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट भी नहीं पता तो मैं उसका लिंक भी यहां पर डाल दूंगा. एक बार पहले उसको ब्रशअप कर लेना कि डेबिट और क्रेडिट रूल्स क्या होते हैं, फिर ये सब चीजें देखना. वैसे आपको सबको आता ही होगा. तो हम इनकम्स की बात कर रहे थे. इनकम का क्रेडिट बैलेंस है, इसलिए सारी इनकम लिखते जाएंगे बाय इंटरेस्ट रिसीव. और कौन सी इनडायरेक्ट इनकम हो सकती है? हो सकता है किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगा रखा हो तो उससे डिविडेंड रिसीव हो रहा हो, तो बाय डिविडेंड रिसीव्ड. बाय, और क्या इनकम हो सकती है? कोई पुरानी असेट बेचकर. वैसे तो पुरानी असेट बेचकर लॉस ही होगा, बट अगर प्रॉफिट हो जाए बाय चांस, जैसे बिल्डिंग बेचकर तो हो ही सकता है ना प्रॉफिट, क्योंकि बिल्डिंग की तो वैल्यू बढ़ती ही रहती है. तो बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट. ये उस सेल में तो नहीं गया होगा. असेट का जो सेल है वो नॉर्मल सेल्स में ट्रेडिंग अकाउंट में तो नहीं ली होगी हमने, क्योंकि ट्रेडिंग में तो जो डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस होता है, सिर्फ वही जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, वो जब बेचा तो वो सेल उसमें जाएगा. ठीक है ना. यहां पर तो जो बाकी चीजें हैं वो सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी. और कौन सी इनडायरेक्ट इनकम हो सकती है? कमीशन रिसीव्ड. इसके अलावा रेंट रिसीव्ड. और ये भी सिर्फ इसके बाद हम ऐसे लगा सकते हैं एक्सेट्रा, क्योंकि ये कोई खत्म नहीं हुई
और भी बहुत सारी इनडायरेक्ट इनकम्स हो सकती है, बट जनरली यही वाली रहती है, तो यहाँ पर मैंने लिख दी। इसके बाद आते हैं हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पर। एक चीज़ और ध्यान देना, मैंने यहाँ पर लिखा है बाय ग्रॉस प्रॉफिट, लेकिन अगर बाय चांस प्रॉफिट की जगह उनका लॉस हो रहा होगा ग्रॉस में, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस लॉस आ रहा होगा, तो वो कहाँ आया होगा? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर आ रहा होगा बाय ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पर बाय ग्रॉस लॉस, वो यहां पर ट्रांसफर होगा डेबिट साइड में टू ग्रॉस लॉस। ठीक है, तो जरूरी नहीं प्रॉफिट हो, लॉस भी हो सकता है, टू ग्रॉस लॉस। उसके बाद सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हम यहां पर लिखेंगे। एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? बहुत सारे एग्जाम्पल है, मतलब वो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होना चाहिए गुड्स से, क्योंकि वो डायरेक्टली रिलेटेड है तो ट्रेडिंग में जाएगा, बाकी सब यहां पर लिख लो। जैसे बेड डेट्स, डिस्काउंट अलाउड, अपने डेटर्स वगैरह को डिस्काउंट अलाउ किया, और इंटरेस्ट पेड, अगर लोन ले रखा है हमने तो उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, ये क्या है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, गुड से रिलेटेड तो नहीं है ये। ऑफिस के और बाकी जितने भी खर्चे होते हैं, जैसे सैलरी पे करना, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, जितने भी ऑफिस के और खर्चे होंगे, और प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, इंश्योरेंस प्रीमियम, इसकी तो कोई गिनती ही नहीं है, ये तो चलता रहेगा। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो सब हम इसमें लिखते जाएंगे। गलती से असेट मत लिख देना, असेट तो बैलेंस शीट में जाएगी। जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है वो सब यहां पर कवर करेंगे हम लोग। तो ये ग्रॉस प्रॉफिट आया, ये इनडायरेक्ट इनकम्स आई, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आए, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस इनडायरेक्ट इनकम्स माइनस सारे जो रिमेनिंग खर्चे, क्योंकि डायरेक्ट वाले वहां चले गए थे ट्रेडिंग में, इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करें, लास्ट में हमारा निकल कर आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट। वो बात और है कि अगर ये साइड ज्यादा होगी तो नेट प्रॉफिट की जगह यहां पर आएगा बाय नेट लॉस। आप लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट समझ में आया? ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लास्ट में अल्टीमेट रिजल्ट, हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो निकल कर आता है। ठीक है, ये ट्रेडिंग अकाउंट के ग्रॉस प्रॉफिट को भी कंसीडर कर लेता है, इसीलिए तो फाइनल रिजल्ट दे पाता है। वरना तो फिर हमें क्या करना पड़ता? ट्रेडिंग में जो प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट हुआ है, उन दोनों को मर्ज करना पड़ता, प्लस करना पड़ता, बट उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ऑलरेडी ट्रेडिंग वाले का इंपैक्ट यहां ले लिया जाता है। आ गया समझ में? तो ये हमने प्रॉफिट एंड लॉस डिस्कस किया। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच।